जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ जून के मंथ में कैसे रहने वाली है। मतलब जून का मंथ कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स जून के मंथ में कैसी रहने वाली हैं लियोस के लिए। ओके, लियोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं जून के मंथ में। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है टेम्परेंस का कार्ड। मतलब आप लोग बहुत तगड़ा चीट धोखा खाने के बाद अब आप अवेकेंड हो चुके हैं। अब आपको समझ में आ चुका है कि लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है। एंड आपको मतलब वही बात है कि बहुत तगड़ा जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपके साथ बहुत तगड़ा वाला, जबकि आप बहुत अच्छे इंसान थे। ज़्यादातर अच्छे इंसानों की यही दिक्कत होती है कि उनके साथ बुरा हो जाता है एंड उनको शिकायत रहती है कि जब मैंने इतना अच्छा किया तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ। तो यहाँ पर आपके साथ गलत हो चुका है, क्योंकि गलत इसलिए हुआ क्योंकि आंखें खोली जाती हैं कि अगर आप लॉइन को खा नहीं सकते तो लॉइन तो आपको खा सकता है। मतलब अगर आप वायलेंट वाइल्ड नहीं हैं, ओके, अगर आप व्हाट शुड आई से, अगर आप गलत नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको गलत लोग नहीं मिलेंगे। ओके, लोग भरे पड़े हैं क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग जैसा देश वैसा भेष, जैसा टाइम चल रहा है कलयुग का। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं तो सब अच्छा करेंगे, तो इसी वजह से आपकी आंखें खोली गई हैं ऐसे पर्सन से मिलवा करके, या ऐसा कोई चीट बिट्रेयल आपके साथ हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अब आप बैलेंस में आ चुके हैं, अब आपको दुनियादारी समझ में आ चुकी है। एंड आप लोग दरअसल स्टार सीड हो सकते हैं, एंजेलिक पर्सनालिटी है आपकी, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। एंड इसी वजह से आपको थोड़ा पेन भी ज़्यादा ही होता है। ओके, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें एम्पैथ हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 14, 6, 4, 3 एंड यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। ये नंबर कैसे भी करके आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब आपके पार्टनर ये जो हैं, देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये जो आपके पर्सन हैं, इन्होंने पहले आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली थी, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी थी। ओके, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इनका करियर, इनके पेरेंट्स, इनका अफेयर, या कोई इनका मैरिड पार्टनर। ओके, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तब इनको लगा कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं, वो पर्सन ज़्यादा डिज़र्विंग है, आपको अपने लेवल का नहीं समझा, कुछ ना कुछ तो रहा ही, तभी इन्होंने ऐसा किया। ओके, कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस पसंद हो सकते हैं, इनको लगा जैसे उस इंसान का हक ज़्यादा बनता है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको मतलब आपको इस काबिल नहीं समझा। ओके, लेकिन अब ये आपके साथ, ये भी पॉसिबल है कि ये आपके साथ फ्लर्ट करते रहे, लेकिन जब मौका आया कमिटमेंट देने का तो ये मुकर गए। एंड अब पॉसिबल है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपने इतने धोखे खा लिए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपका या तो किसी से डिवोर्स हो चुका है, या आपके लव रिलेशन कभी किसी के साथ अच्छे नहीं रहे, या ये भी हो सकता है कि इस वक्त एक ही धोखा खाने के बाद आप लोग संभल गए। आपको लगने लगा कि भाई लव इज़ ए लग्जरी फॉर मी, आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है वो कभी भी किसी के साथ चीट नहीं करता है, लेकिन जब उसके साथ चीटिंग हो जाती है तब उसे यही फील होता है कि ये सब मेरे लिए नहीं है। क्योंकि आप तो शिद्दत से जुड़ते हैं किसी के साथ कि उसके साथ पूरी ज़िंदगी आपको स्पेंड करनी है, लेकिन दूसरा इंसान फ्लर्टी है, वो तो टाइम पास करने के लिए आया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके दिल का क्या हुआ, आप किस हालत में हैं, आपका क्या, कितनी ज़िंदगी, मतलब दुनिया बदल गई आपकी। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, मतलब झुंड में जैसे कहते हैं किलो के भाव मिलते हैं।
तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है आजकल। लेकिन उस इंसान की क्या हालत होती है जो लॉयल होता है, जो सही होता है। तो यहाँ पर अब आपका जी हट गया है। अब आपको नहीं लगता है, मतलब फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर, ये जो पर्सन है, ये आपके साथ फ्लर्टिशियस होना चाहते हैं। आपको इन्होंने हो सकता है कि अपने लव का ऑफर दिया हो, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया है। यस। तो ये इस वक्त फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं कि मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको मनाया जाए। यस। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी मुझे, मतलब कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अब ये जेन्युइन वे में आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा ऑफर लेके आपके पास आ सकते हैं। ओके। अब आपकी क्या कंडीशन है? आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनको मिसगाइड करती रहती है। आपके पार्टनर देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं एंड इस वजह से इनको कोई मिसगाइड कर देता है। मतलब आप, यस, आप जो हैं इनको बचा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है, या तो थर्ड पार्टी तो वैसे है ही यहाँ पर डेफिनेटली, या तो आपको पता चल चुका है कोई ऐसी सच्चाई कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी के बहकावे में आ गए, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं। यस। या फिर आपको लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मिले हुए हैं। यस। आप लोग, कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि आप लोग देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड है, लेकिन अगर आप फीमेल हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कैरेक्टर फीमेल आ रहे हैं, तो अगर आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग क्वीन ऑफ वैंड हो सकते हैं। आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। ओके। आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, जब से इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपने अपनी ज़िंदगी में धोखे खाए बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवोर्सी एंड सेपरेटेड की कंडीशन भी दिखाई पड़ रही है। सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए। ओके। तो जब भी, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में चीटिंग झेली है, जो भी नेगेटिविटी देखी है, उसके बाद आपने सबसे बड़ा काम जो किया है वो अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है। ओके। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है एंड आपको इतना खूबसूरत देख करके बहुत सारे लोग जेलस हैं एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके इनसिक्योर हैं कि कहीं आपको कोई और ले ना जाए, क्योंकि भले ही इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, लेकिन आपको अपना मान के छोड़ दिया। इनको लगता था कि जैसे आप इनका हमेशा वेट करेंगे, आप इनकी प्रॉपर्टी हैं, आप पे किसी की नज़र नहीं हो सकती, या फिर ये अपने आप को बहुत तोप समझते थे। इनको लगता था कि मैं जब चाहूँ तब इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकता हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा इनके साथ डील कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो आपका लव बहुत ज़्यादा था, दूसरा इनको लगता था कि आप इतने सीधे साधे भोले वाले इंसान हैं, तो थोड़ा सा आपको वेटिंग पे डाल करके अपनी बाकी इंजॉयमेंट कर लेते हैं। ओके। तो अब आपने क्या किया, आप लोग अपनी पावर में आ गए हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो चुके हैं, वर्किंग हो चुके हैं एंड काफ़ी अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। ओके। तो अब इनको लग रही है इनसिक्योरिटी, इनको लग रहा है कि ये कैसे हो गया। मतलब पहले जो इंसान मेरे लिए वल्नरेबल रहता था, जो मेरी एक झलक पाने को, मेरी एक कॉल रिसीव करने को, मेरे एक मैसेज करने को जिसका पूरा दिन बन जाता था, वो इंसान आज इतना रूड एंड डिफरेंट कैसे हो गया है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी हो चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एंड इन्होंने आपको प्रपोज किया है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं जब चाहूँ तब इनकी ज़िंदगी में पहुँच सकता हूँ। तो जब इन्होंने आपको प्रपोज किया है तो आपने नो बोल दिया है। ओके। यस। क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान कभी कुछ कर नहीं सकता आपके लिए, ये ऐसे ही आपको लटकाए रहेंगे, ऐसे ही आपके लिए मतलब आपकी ज़िंदगी में आना जाना रखेंगे, लेकिन ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे भी इनकी एनर्जी पेज की है एंड यहाँ पर भी इनकी एनर्जी पेज की ही है। मतलब क्या हुआ कि ये शुरुआत से लेके अभी तक आपके अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं, आप जो हैं आपके अंदर बहुत चेंज आए हैं। पहले देखिए आपकी क्या हालत थी, ये वल्नरेबल, एक झलक पाने को खुश हो जाना, एक मैसेज आ गया बस खुश हो गए। लेकिन अब आप क्या हैं, क्वीन ऑफ बैंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड। मतलब जब जहाँ जैसी ज़रूरत होती है तब आप वैसा अपना रूप रख लेते हैं। मतलब हर जगह पर, जैसे पेंटिकल्स के टाइम पे सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं, लव के टाइम पर, ब्यूटी के टाइम पर ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस हैं, सेडक्टिव हैं एंड जब किसी ने आपके ऊपर उंगली उठाई, किसी ने आपके राइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आपके हाथ में स्वॉर्ड भी है। तो अब आपकी पर्सनालिटी इतनी दमदार हो चुकी है कि आपको लगता है कि आपके लिए कोई ऐसा ही पर्सन सूटेबल रहेगा जो आपके लेवल का हो, क्योंकि आप एक पेज से शादी करके क्या करेंगे,
ये बदले नहीं हैं, ये जैसे थे वैसे ही अभी तक हैं। एंड अब आप डाउटफुल हो सकते हैं कि ये पता नहीं आपके लिए सुटेबल रहेंगे कि नहीं। मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा है, ये आपका विश्वास खत्म हो गया है कि ये कभी आपके लिए कुछ कर भी पाएंगे। ओके, एंड इसी वजह से आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। आप लोग अपनी लाइफ में हैं, बैलेंस में हैं, आप सरेंडर मोड में हैं कि चलो देखा जाएगा, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप करें तो क्या करें। हो सकता है कि आप लोग किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हों, जिस वजह से आप और ज़्यादा परेशान हैं कि पता नहीं ये कैसे कनेक्शन बन गया है। ओके, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। कंप्लीशन, इनको ये तो पता है, ओ माय गॉड, इनकी एनर्जी चेंज हो रही है। ओके, 21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, मिस्टिसिज्म। देखिए, ये अपनी लाइफ, इनकम्प्लीट लाइफ को कंप्लीट करने के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तब तक ये कभी फुलफिल्ड नहीं हो पाएंगे। मिस्टिसिज्म, इनको लगता है कि जैसे बहुत रहस्यमयी हो गए हैं आप, मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ गया है, ये सोच रहे हैं ये ऐसा हुआ कैसे, जैसे रातों रात लोग बदल जाते हैं। जैसे आपका पार्टनर रात को देखने में कुछ और हो एंड सुबह उठ के उनकी शक्ल चेंज हो जाए, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, उनकी हेल्थ चेंज हो जाए। तो ये आपके लिए जैसा एक सस्पेंस हो जाएगा कि रातों रात क्या हो गया आखिर इनकी पर्सनैलिटी को। ऐसे ही बिल्कुल इनको फील हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे कल की ही तो बात थी कि ये इंसान इतना नीडी था, मुझे देख के इतना खुश होता था, मेरी एक झलक पाने को बेताब रहता था, आज ही इतने कॉन्फिडेंट कहाँ से हो गए। ओके, तो इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं। यस, इनको इनको भी यही फील हो रहा है कि जैसे ये आपके लायक नहीं है। कहीं ना कहीं इनको ऐसी चीज़ें फील होने लग गई हैं। ये आप पे नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब जगह, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप इतने खूबसूरत हैं तो अब तो बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास। ओके, तो लेकिन ये फाइट करेंगे आपके लिए, ये लेकिन लंबा प्रोसेस हो सकता है। ओके, देख लेते हैं कि आपको अपने किस शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। वैसे आपको ज़रूरत दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन देख लेते हैं। फ्रीडम सेक्रीफाइस, देखिए आपको अपनी फ्रीडम पसंद हो सकती है एंड आप लोग फ्री रहेंगे तभी तक आप लोग खुश रहेंगे, क्योंकि आप, हो सकता है कि आप फ्री रहना चाहते हैं, आप बहुत टाइम से सिंगल चल रहे हैं, जैसे आपका या तो डिवोर्स हो गया या किसी के साथ रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है आपने, तो अब आपको अपनी फ्रीडम पसंद आ गई है। एंड ये भी हो सकता है कि इनके साथ आपको सेक्रीफाइस करने पड़े अपनी फ्रीडम। ओके, तो आपसे मना किया जा रहा है कि आपको सेक्रीफाइस, देखिए लव में सेक्रीफाइस करना चलता है लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा ना हो कि आप अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर दीजिए, आप अपनी यस अपनी फ्रीडम, अपनी खुशियाँ, अपना व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस मत कर दीजिएगा। ओके, 28 नंबर का कार्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 28 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। शिट, सॉरी गाइज, एक कार्ड देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। आप लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि सच का साथ दीजिए, अपने दिल में आपका दिल क्या चाहता है उसको सुनिए। ओके, क्रैकर 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड यू, लव जॉय गुड फॉर्चून अवेट यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है, गुड फॉर्चून आ चुका है, बस आपको उसको रिसीव करना है। आपके पार्टनर के ये 2 मैसेज देख लेते हैं। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, ये कह रहे हैं कि ऑनेस्ट रहो। आई हैव नेवर ओपनड माई सेल्फ अप टू एनी वन बिफोर लाइक आई हैव विद यू। ये कह रहे हैं कि जितना कंफर्टेबल एंड ओपन ये आपके सामने रहे हैं उतना कभी किसी के साथ नहीं रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज भी दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको अपनी फ्रीडम चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सिचुएशन जैसी हो, क्योंकि ये यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।